हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन कैसा फिलअप करना है ITR 1 में। तो यहाँ पे हमने पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस, फाइलिंग स्टेटस ये भर दिया है। यहाँ पे एक ही देखिए, इनकम टैक्स वार्ड और सर्कल 01 के जगह पुणे 01 कीजिएगा। देन नेक्स्ट है इनकम डिटेल्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इनकम, उसका इनकम कितना है, कौन से सोर्सेज से आ रहा है, इसके बाद उसके पे डिडक्शंस कितना मिल रहा है और टैक्स लायबिलिटी कितनी आ रही है। तो उसका इनकम फ्रॉम सैलरी, तो इसका इनकम फ्रॉम सैलरी कितना आया था, हमने एग्जांपल में देखा है कि 5,65,700। तो यहाँ पे डाल दीजिएगा 5,65,700। नेक्स्ट क्या, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये लेट आउट पे दिया है उसने शॉप, इसलिए लेट आउट लीजिए। देन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना आया है, 1,20,000। तो 1,20,000। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, तो अदर सोर्सेस में उसको इनकम क्या मिला है, सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट मिला है, सेविंग बैंक अकाउंट इंटरेस्ट। तो 53,760, 53,760 ये इनकम मिला है। तो टोटल इनकम इसका कितना हो गया, 7,39,460। यहाँ पे भी देखिए ग्रॉस टोटल इनकम कितना आ गया, 7,39,460। तो उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट किया है। तो इन्वेस्टमेंट क्या क्या किया है, कौन से सेक्शन के अंडर किया है और उसको डिडक्शन कितना मिलेगा ये देखेंगे। डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A, उसने ATC के अंडर कितना इन्वेस्टमेंट किया है, टोटल 1,54,560। तो 1,54,560 साइड में ये क्लिक किया तो सिस्टम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा कि अंडर सेक्शन 80C में हमने इतना इन्वेस्ट किया है, बट उसको अलाउेबल डिडक्शन 1,50,000 ही है। ये सिस्टम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा और बैलेंस अमाउंट टैक्सेबल में जाएगा। नेक्स्ट उसने इन्वेस्टमेंट कहाँ किया है, 80D के अंडर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम भर दिया है। उसने कितना भरा है, 12,000। तो 80D के अंडर यहाँ पे डालना है आपको 12,000। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए कि इंडिविजुअल के लिए मैक्सिमम लिमिट दिया है, कितना है, 25,000। इसने 12,000 ही भर दिया है, तो उसको 12,000 ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली डिडक्शन अलाउबल हो जाएगा। और नेक्स्ट क्या है, एजुकेशन लोन इंटरेस्ट दिया है उसने 80E के अंडर, तो उसको लिमिट नहीं है और यहाँ पे 12,000 उसने पेमेंट कर दिया है। तो 80E के अंडर 12,000 रुपीज़, हाँ सर, साइड में क्लिक कीजिएगा तो अपने आप अमाउंट ले लेगा। और लास्ट क्या है, सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट, उसको कितना मिला है, 53,760। तो यहाँ पे टोटल कितना मिला है, 53,760, बट अलाउेबल, सॉरी, ATU के अंडर नहीं, 80TTA के अंडर 53,760। तो 80TTA के अंडर उसको डिडक्शन मिल रहा है 10,000 का और बैलेंस अमाउंट टैक्सेबल हो गया। तो टोटल डिडक्शंस उसको कितना मिल रहा है, 1,84,000। हमने यहाँ पे भी दिखाया है कितना, 1,84,000। और टैक्सेबल इनकम कितना हो गया, 5,55,460।
तो 5,55,460 ये टैक्सेबल इनकम हो गया, टैक्सेबल टोटल इनकम। तो नीचे अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा कि टैक्स लायबिलिटी कितनी आएगी और एजुकेशन से सेकंड एजुकेशन से। तो देखिए हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, टैक्स लायबिलिटी कितनी आई है 37,175। यहाँ पे देखिए 37,175 है टोटल टैक्स लायबिलिटी। तो नीचे देखिए कि यहाँ पे इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 230 के अंडर है, लेट पेमेंट किया है, एडवांस टैक्स में भी भरा तो इंटरेस्ट लायबिलिटीज आती है। बट यहाँ पे अभी हमने फिलअप नहीं किया इसलिए यहाँ पे इंटरेस्ट दिखा रहा है और टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा दिखा रहा है। बट आगे एक नेक्स्ट टैक्स डिटेल्स में जब जाके हम फिलअप करेंगे कि एडवांस टैक्स हमने भर दिया है तो ये अपने आप ज़ीरो हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि अपना टैक्स डिटेल्स, तो टैक्स डिटेल्स में क्या क्या आएगा और कैसा फिलअप करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।